से दुआ करूंगा कि मेरे जैसे हर इंसान को पत्नी मिले। ऐसे विचार हैं प्रिय प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। प्यारी हमारा अमर रहेगा, याद करेगा मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा सारे जहां। चेहरा कमल है, बात गजल है, खुशबू ताज़ी, तू चंचल है। तेरा बदन है संगे मलमल, तू एक ज़िंदा ताजमहल है। उतरी है तू आसमान से, तुझसा ज़मीन जो सलामत प्यारी सलामत तेरी माँ है, तेरी पनाह है। तूने मुझको इतना चाहा और खुदा से और क्या चाहे। रंग वफा तुझसे है जीना, तुझ पे है जान। जी बाबू साहब। तू घर के अंदर जा, जी वो मंजीत की मदर है नहीं, जी बाबू उसे बोल दे जा करके वो मुझसे मिले। ठीक है बाबू। और तेरे को यहाँ नहीं आना, तू यहाँ नहीं आएगा, उसे भेज देना। ओके।
सावित्री, जब तुम चलती हो ना तो तुम्हारे चलने से जमीन कांपने लगती है, ये धरती पूरी कांप जाती है। मैं तो ये नहीं समझ पाता कि तुम्हारे चलने से कहीं अर्थक्वेक तो नहीं आ गया, भूकंप। तुम्हारे चलने से भूकंप आ जाता है। भगवान ने मेरी बात अच्छी लगती है आपको, मेरी चाल चलन अच्छा। अरे समझा रहा हूँ यार, एक औरत हो और ये औरत की मर्यादा समझो, अपनी मर्यादा में रहो। इस तरह पैर पटक करके मत चलो, नहीं जब मरोगी नहीं और तुम्हारी बॉडी को ताबूत में डाल करके और जब ग्रेयार्ड में पहुंचाएंगे, ग्रे के अंदर डालेंगे, कबर के अंदर डालेंगे, तो कबर की मिट्टी तेरे को इतना दबा डालेगी तेरी पसंद हो जाएंगी। ये मिट्टी का खिलौना है, पे गुरूर मत करो, समझा रहा हूं मैं। देखो सावित्री, मैंने तुम्हें बुलाया है कुछ बात करने के लिए। ये जो प्रताप सिंह की बेटी प्रिया है, जो मेरी बहू बन करके आज महल में आई है, ये लड़की नहीं है और ये कोई देवी है, ये कोई लक्ष्मी का स्वरूप आ गई है। मालूम है क्या है? महल के अंदर मेरे को अजीब सी लगता है, ऐसा लगता है इसके आने से खुशबू फैल गई है। मेरे बेटे को इसके कदम पड़ते एक न्यू ऑफर मिल गया है। मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गया हुआ है, वहां पर कोई बेचारा गरीब इंसान फंसा दिया गया, रेयर एंड रेयर केस में, बहुत ही जघन्यात्मक केस पे फंसा दिया गया है। उसके सारे पटिशन खारिज कर दिए गए। एक मर्सी पटिशन है, दया याचिका है, जो नेशनल फादर के यहाँ पेंडिंग में है। उस लायर को बदल करके मेरे बच्चे को इनवाइट किया गया है। अब देखना किस तरह मेरा बच्चा उसको बचाएगा। कितने गर्व की बात है। ये मैं क्या सुन रही हूँ What? कि घर के अंदर नई नई बहुरिया आई, बेटे की सुहाग रात है और बेटा गया है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, किसी की जान बचाने हैं? जान बचाने के लिए गया, जान बचाने के लिए। ये जब सांस लेती तो मैं डर जाता हूँ, पता नहीं इसके मुंह से हवा निकल रही है कहीं और से निकल रही है, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। ऐसा सीटी मारती, कहीं सीटी लगवा रखी है क्या है? तेरे बेटे को सुहागरात मनाना जरूरी है? अगर वो बेचारा मारा गया, उसको हैंग कर दिया गया, उसकी फांसी हो गई, उसका एक्सीक्यूट कर दिया गया, अगर उसके घर में कोई मेंबर्स वगैरह सदस्य होंगे और उसी को डिपेंड करते होंगे तो उन लोगों का क्या हाल होगा, इसके बारे में सोचा तूने कभी? अरे दुनिया है मरती जीती रहती, किसको किसको बचा, अरे किसी को जान बचा। जरा सोचो मैं क्या गलत कहती हूँ, क्या गलत कहती हूँ। घर के अंदर नई नई बहुरिया आई, बेटे की सुहाग रात है। अगर बेटा बहुरिया के साथ में समय नहीं बिताएगा तो बहुरिया जाएगा अपने मायके। उधर का बात करो। बहुरिया जाएगा अपने मायके, सखियों सहेली क्या बताएंगे? क्या बताएगी? रात में रात में दूल्हा भाग गया था, बस यही बाकी रहेगा, ये भी पूरा कर दिया इसने। मतलब इसका अर्थ तो ये निकलता है कि जब तू ब्राइड बन करके, मेरी दुल्हन बन करके मेरे महल में आई है और यहाँ से बैग वापस गई होगी अपने घर पे मैके में, तो सारा दिन मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती रही होगी और लोगों से बताती रही होगी कि राणा साहब ने रात में कौन कौन सा खेल हमारे साथ में खेला, हमारी नथुनी कैसे उतारी थी। धन्य हो सावित्री, धन्य हो। बहुत सारी औरतों को देखा, बेचारी अनपढ़ हैं, लेकिन तुझ जैसी गिरी हुई औरत आज तक मैंने कभी नहीं देखा। अगर एक बार अपने माइंड पे जोर दे करके सोचती और समझ लेती कि तू जिसकी पत्नी है पूरे प्रदेश के लोग उसको सलामी करते हैं, तो शायद ऐसे गंदे अल्फाज बोलने की हिम्मत नहीं करती। मैं तुझसे बात करके अपनी जुबान खाली नहीं करना चाहता हूँ। सुन मेरी बात को, मैं मुख्य स्टेज पे आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पर, और मेरे जाने के बाद तुम अपना पूरा समय बहू के साथ में दोगी। बहू नई नवेली आई है, मैं बहुत बड़ा है, मंजीत घर पे नहीं है, तुम अकेली रहोगी, तो तुम्हारा मेन ड्यूटी है, मेन कर्तव्य है कि तुम बहू के साथियों को जी खिलाओगे। ओके स्वामी जी, आप चिंता ना करें, वो बहू नहीं मेरी बेटी है और मैं इतना प्यार करूँ उससे, इतना प्यार करूँ, शायद जिंदगी में नहीं सोची होगी कि सासू माँ मुझे मिलेगी। आपके आने के बाद कोई शिकायत नहीं मिलेगी।
ये जब भवें मटका करके बोलती तो मैं खुद ही समझ नहीं पाता हूँ कि मेरे को शहद चटा रही है चूना चटा रही है। लेकिन तुम भी मेरे को जानती हो कि मैं कितना टेररिबल हूँ, कितना खतरनाक हूँ। मैं वो जहरीला स्नेक हूँ, अगर जरूरत पड़ती तो जहर को पी लेता हूँ और वक्त आ जाए तो जहर को उगल भी देता हूँ। आने के बाद अगर मेरे को कोई शिकायत मिल गई तो ऐसा पॉइजन उगल दूंगा, ये जो तुम्हारा ग्लोब एंड ब्राइट फेस, गोरा चिट्टा चेहरा है नहीं, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। ओके, शिकायत नहीं मिलना चाहिए। ना सुझाई तुम्हार खटिया चली जाती तीर्थ यात्रा, तुम्हारा लौटे रोज नहीं होता, मैं सोए उठते 4 के कांधे चले जाते हो। देखा था भैया, हर 2 लड़का का महतारी हो गई ना। आज तक का इतनी तारीफी हमारे कबर में काल से पड़ता हो। बिटिया चली जाता, बता देवी आए लक्ष्मी आए, बोले तो खुशबू आते, हमारे बोले तो गंधा आ जाता है। अब जा रहा ना सिंह तीर्थ यात्रा करा, घर के तीर्थ यात्रा साफ करिए। देखा हम तुम्हारे बहुरिया कौन हाल करी था। दासी दासी मटंगरा कहाँ थी? मालकिन बस काम कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। काम कर रही थी, एक आवाज में सुनाई नहीं पड़ता तुझे? मालकिन आ रही थी बस। आ रही थी? हाँ। कौन सा काम कर रही थी? मालकिन बस होरी लाल चाय बनाई थी ना, वही बर्तन मांज रही थी। होरी चाय बनाई थी? हाँ। कोई नई चाय पत्ती डालने लग गई का? ये पहले बोल। हाँ मालकिन। ये नई कोई चाय है क्या? कौन होरी लाल चाय कौन? अरे होरी लाल बोल। मालकिन वो चाय बना के रखी थी तो उस बर्तन को धुल रही थी मैं। कौन चाय बना के रखा था? होरी लाल की दोस्त आई थी ना, वो बनाई थी। होरी लाल के दोस्त है? लौंडा का नाम, जिन्स का नाम लेडीज में ले रही क्या रे? नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं। तो उसकी ड्यूटी बनी थी चाय में? हाँ। तू क्या कर रही थी? मैं फोन में लगी थी थोड़ा। फोन पे? हाँ, सहेली से बात कर रही थी। सहेली से बात कर रही थी? हाँ मालकिन। हरामजादी लौंडा बताती हो, बताती। सहेली, यह हवेली कोठा, सहेली फंसा रही थी, लौंडा फंसा रही थी? नहीं मालकिन, वो मेरी सहेली थी। फोन आया था, वो कहीं जा रही है ना, तो मैं भी जाने की तैयारी बना रही। जा रही है? हाँ मालकिन। तो तुम क्यों नहीं चली गई? क्यों यहाँ तुम खड़ी हैं? मुझसे तो यही गलती हो गई कि मैं जा नहीं सकी। अच्छा। वो 2 लहंगा लेके आई, आपको पता नहीं है क्या? क्या लेकर आई है? लहंगा। लहंगा लेकर आई है? हाँ। ऑर्केस्ट्रा नाचती क्या रे? नहीं मालकिन, वो अपने लिए लाई थी और मेरे लिए नहीं लाई। ऑर्केस्ट्रा नहीं, वो शादी में जाने के लिए। अच्छा। हाँ मालकिन। तो तुम भी लाने जाओगे? हाँ मालकिन। सुनो मेरी बात। हाँ। यहाँ से जाओ बहुरिया के बेडरूम में, आइंदा दोबारा इधर कहाँ का दिया कर? अरे मालकिन। बात मैं कर रहे लौंडा के चिता रही। सुन मेरी बात, यहाँ से जा बहुरिया के बेडरूम में। हाँ। उससे बोल दो तुम्हारी सासू मत में याद कर रही। ठीक है मालकिन। कानों कान किसी खबर नहीं लगना चाहिए। ठीक है मालकिन, अभी जाके मैं बोल दे रही हूँ। मालकिन, आप तो हमें कह रही हो कि आप छिनारा करती हो, आप नहीं करती क्या? आप भी तो किसी यादों से फंसी थी। तुम्हारे यादव जी कहाँ गए जो जिसको फंसा रखी थी? सारी रात हरामजादी सोती। मालकिन, बहुत बुरा लग गया होगा ना? चल यहाँ से निकल। ठीक है, जो सारा दिन बुलेट से घूमती हो ना आप।
लाख समझाई तेरे बाप को कि देख तेरी बिटिया का रिश्ता इस हवेली के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन लाख समझाने के बावजूद कचरा का डिब्बा लाकर हवेली में फेंक कर चला गया हराम को। उसकी क्या औकात थी रे? उतार सर जोरात, उतार सर जोरात। तेरे बाप पर नहीं बनवाए गए हराम जादी। एक बार तेरे बाप को सोच लेना था, जमीन पे रहकर आकाश की ख्वाब देख रहा वो। झोपड़ी में रहने वाले इंसान हवेली की ख्वाब देखते हैं कि मेरी बेटी जाएगी ऐसा आराम की जिंदगी जिएगी। समझौता मारा कर उठे क्यों रे? तेरे बाप को एक बात सोच लेना था, जितने कपड़े पहनता यहाँ के नौकर सिर्फ जूते पहनते वो हराम जाता देख रहा था सपना कि मेरी बेटी जाएगी वहां पे ऐसा आराम की जिंदगी जिएगी। वो हाल करूंगी ना तेरा, कभी तेरे पूर्वज नहीं सोचे होंगे, कमी नहीं कहीं की। तो क्या और चंडालनी कुल की तू धातनी क्यों महारानी बनकर बैठो सावित्री सिंह के रहते हुए। कसम मैया मैं जोड़ू तेरे सावित्री सिंह के पास की माँ बेटे की शादी कहीं और भी होती तो दहेज से हवेली भर गई होती। क्या लेकर आई है रे? यही सूरत दिखाने के लिए। सावित्री सिंह को सूरत से प्यार नहीं, दौलत चाहिए, दौलत। और तुम जैसे भिखारन सावित्री सिंह के नाम
चाहे रिश्ता सनम से मेरा तोड़ दो सावित्री सिंह के सामने किसी की नजर उठा के बात करने की औकात नहीं पड़ती। और तुम हरामजादी, तेरे बाप ने आज मुझे रंडी कहलाया। तेरे बाप की वजह से मैं रंडी कहलाई गई। मैं छिनार हूँ, चुड़ैल हूँ मैं डाइन। आज सकान का बदला हरामजादी मैं तुझसे चुकाऊंगी। नहीं देख सावित्री सिंह मुझे क्यों कह, मुझे छोड़ दीजिए मैया, मैं आपके आगे तो पागल हो गई होगी, इस तरह बहू पे जोर बढ़ा रही हो, जरा भी शर्म नहीं आ रही है? अरे तुम्हारी बहू है, और बहू ही नहीं एक बेटी है। इस तरह तुम इस पे जन्म सितम कर रही हो, जरा भी तुम्हारे अंदर शर्म हया नहीं है? मैं जो कुछ कर रहा हूँ नगराज सिंह तुम्हारे अच्छाई के लेकर, चुपचाप यहाँ चले जाओ बस। और मैं कहता हूँ माँ, बहू को छोड़ दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। नहीं तो करिएगा, मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ कि बहू को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। चिल्लाओ नहीं जुबान को खींच कर हथेली पे रख दूंगा। देखा था भैया ये हमारा बड़का बेटवा 9 महीना पेट में रख के से पाल के सयान का देना कहती है, चली जाओ जुबान खींच के हथेली दे दे। उसी दिनों का सोच रहा हूँ, तुम बहू पे जोर बढ़ा रही हो, और तुम्हारे बजाय कोई दूसरा होता तो अब तक एक हाथ उखाड़ कर तुझे हाथ में दे देता। चली जाओ अगर अपनी भलाई चाहती हो तो। हे भगवान, मैं ये नहीं समझ में आवा था कि अब काल से पर्दवा बिटिया घरे चली आ तो न जानी घर भर में का सुंगा दी है। अब तक रनवा बैला ना देवी आए, लक्ष्मी आए, बोल तो खुशबू आवत है, यो न जानी का सुंगा। हमारे कोनो इज्जत ये नहीं ना, हमें रात राज कर पे गहना पहन के बैठ गया तो क्या हो गया इसे? बहू, ए बहू, उठो बहू, उठो, घबराओ नहीं, उठो। अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म नहीं होगा, घबराओ नहीं। भैया, अगर आज आप सही वक्त पर न आ जाते तो ये माँ तो मुझे जान से मार देती। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने आके अदा किया। लेकिन हाँ, तुम घबराओ नहीं, अब तुम्हारे ऊपर
को जुर्मों से दम नहीं होगा। अरे हाँ, ये माँ है, मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता। इसी माँ की तरफ से मैं तुमसे खुद क्षमा मांगता हूँ कि माँ की गलतियों को माफ कर दो। नहीं भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं? नहीं भैया। घबराओ ना। देखो प्रिया, जो हुआ सो हुआ, इसे अब भूल जाओ और अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म नहीं होगा। और हाँ, एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, और हमारी बात को बुरा ना मानो तो बात तुमसे कहूँ। क्या कहना चाहते हैं? देखो प्रिया, कहना मैं यही चाहता हूँ कि अगर तुम चाहो तो इस हवेली का अभी बंटवारा नहीं हो सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं आपकी बात को समझी नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? हमारी बात को नहीं समझी हो तुम, नहीं। तो सुनिए हमारी बात कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। कहना चाहते और मेरे पास आवो न तेरी मेरे पास आवो न तेरी लगावो और मेरी बीबी बनकर के शहर बन। पियो जाम भर भर और मुझे भी पिलावो। कि पियो जाम भर भर और मुझे भी पिलावो और मेरी दिल रुबापन के मौजे दिल रुबापन के मौजे प्रिया, और हमारी बात को मान लो तो इस हवेली में तुम राज करोगे। पूरी हवेली के हम तुम्हें मालकिन बना दूंगा अगर मेरी बात को मान गई तो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। क्या हुआ? मुझे इस हवेली की मालकिन नहीं बनना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर मान जाओगी तो वादा करता हूँ इस हवेली की तुम्हें पूरी की मालकिन बनाऊंगा। सारी दौलत, सारी खुशियां तुम्हारे आंचल में डाल दूंगा अगर मेरी बात को मान गई तो। अन्यथा सोच ले कि हम तुझे खुद खुद कर चीनी पर मजबूर कर दूंगा अगर मेरे प्यार का इनकार किया तो। क्यों आप मुझे परेशान कर रहे हैं? मुझे नहीं चाहिए कोई दौलत, मुझे नहीं चाहिए कोई खुशियाँ, लेकिन मैं आपका कहना कभी नहीं करूँगा। नहीं करो, मुझे छोड़ दीजिए। भगवान के लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। भगवान के लिए भगवान के लिए मैं इसे छोड़ दूं? भगवान भोग लगाएगा कि मैं भोग लगाऊंगा? भगवान को दे दूं तुम्हारे? ऐसा तो होगा नहीं प्रिया। और मेरे बात से इनकार किया तो सोच ले आज मेरे पंजे से तुझे कोई बचा नहीं सकता। और आज नगराज सिंह तेरी जवानी का राज चूसेगा, कोई मेरे पंजे से बचा नहीं पाएगा। इसे अभी प्यार से बनाता हूँ, मान जा, नहीं तो सोच
आज तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ऐसा दाग लगा दो। मान जाओ, ये कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ ये बात तेरे और मेरे बीच में है। अगर मान जाएगी तो वादा करता हूं कि खुशियां ही खुशियां पाएगी, अन्यथा सोच ले मेरे कहने से इनकार किया हूं तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जब तक आज तेरी जवानी का रस नहीं चूसेंगे तब तक तुझे छोड़ेंगे नहीं। और आज तेरे मेरे बीच कोई है ही। मुझे छोड़ दीजिए, मैं कहती हूँ मेरे पास नहीं आना, मुझे छोड़ दीजिए। काहे बिना नखरे दिखाती हो, मान जाओ ना। जाओगी कहाँ? आज तो यहाँ सिर्फ नगराज है और नगराज के दिन में जो हूँ वही तेरे साथ करूँगा। अब देख कि ऐसे कारिक तेरे मुंह में लगाता हूँ, उस कारिक को कहीं तो दिखा नहीं सकती। इसे दिखाएगी अपने बाप को या वो साले राणा को। प्यार से समझाता तो नहीं मानती। देख ऐसे कारिक तेरे मुंह में पोत दिया है कि तू कहीं अपना काला चेहरा लेकर जाए। मेरी किस्मत लूटकर मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं अपना काला चेहरा लेकर कहाँ को जाऊंगी? मैं किसको दिखाऊं? अगर मैं अपने बाबूजी के पास जाऊंगी तो वो मुझे इस हाल में देखकर ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं किसी कुएं तालाब में डूबकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ये काला चेहरा किसी को नहीं दिखाऊं। ये कौन सा नाटक है? ये कौन तिरिया जाल खेल रही है? कौन सा छड़छंद कर रही है? कपड़े उतार किसको दिखा रही है? माँ, ये कोई नाटक नहीं है। सब कुछ क्या हो रहा है? आप जानना चाहती है कि आपके बड़े बेटे ने मेरे साथ में क्या किया? आखिर भवा का आपके बड़े बेटे ने मेरी असमत लूट लिया।
बड़का बेटवा मत लो प्लीज। देख हम पढ़ी लिखी नहीं, हमका हिंदी में बताया ये असमत पसमत का आया, अंग्रेजी ने चक्कर हमसे। तुम शांत हो जाना, मैं तुम्हारे का खून दबा। वाह माँ, वाह, औरत कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन एक औरत दूसरी औरत का दुख दर्द जरूर समझ सकती है। भावा आपके बड़े बेटे ने मेरी इज्जत लूटकर मुझे बर्बाद। तुहार न बचाओ ने हमारी इज्जत रही चली जाए। गांव मने सुनी तो कहीं लंबरदार घर में करम होता है। देखा बिटिया हम तो का नीकन के समझौबे, जौन समझौबे तो का अच्छे के समझौबे, सगी महतारी बढ़ के सास महतारी होती जान लिया तो का नीकन के समझौबे, जौन जौन मेहरबान के समझा देना बिटिया आज और राज करा था तो का नीकन के समझौबे। और सुना दोनों बेटवा हमारे जैसे हमार बेटवा मंजितवा है तरह हमारा बेटवा नगरजवा है। मान ला जवान जही लड़का कुछ कहीं रहे तो का कुछ खोवा बिगड़ा है का शांति मार के बैठा दोनों कहे चलबा के लिए रहबर राज कर बहबे चिल्लाना कहू किसान। वाह, आपने पत्नी के रिश्ते को क्या समझ लिया माँ? पत्नी के रिश्ते कोई बदल के लिबाज नहीं होते जो एक उतार कर फेंक दिए जाए और दूसरे धारण कर लिए जाए। माँ, फिर ऐसा तो आपके घर की बहन बेटियां करती होंगी, और अगर आपके बड़े बेटे के जिस्म में इतनी गर्मी थी तो जाकर आप ही सो जाती क्यों मेरे पास? जाके जुबान लड़ाती है सामने। अंडे से बराबर निकली नहीं, चोंच मारना शुरू कर दी। बदन की सारी गर्मी निकाल दूंगी, जुबान नहीं लड़ाना हरामजादा। मैं अंडे से निकल आई हूँ, उड़ना भी जानती हूँ, अभी उड़ना कहाँ जाने? लेकिन मैं सब समझ गई। सिखाना तो मुझे पड़ेगा कि आप कुछ नहीं करोगी। मैं सिर्फ वक्त जा रही हूँ ससुर जी के पास। ससुर जी के पास? और ये सारी बातें ससुर जी से बतलाऊंगी। ससुर जी के पास कुछ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। कहाँ पर जाएंगे रे कहाँ? तुम्हार खटिया चली जा, तुम्हार जवानी भगभकान बस माना इनका भगाए की रंडी साथी है कर्म करे आओ इधर ना सो जाती हंसता जहां देखा वहीं मारा करा। आ जाना तुम जात में बाप राणा सिंह से बताओ कि खबर चल गई ना तो का 80 हाथ के नीचे तो पुआई मां खाल खींच के भूसा भरवाई। जान पार अंडी के मारा ही गिरा के हमका भगाए कि ना सो वही तो सोचित काहे बार तुला रहा था इसे हम दर्दी जताओ मारे तो गिरा मुझे जान से मत मारिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी माँ, मैं किसी से कुछ एक बादन मरा बेटवा नहीं जिंदा रही तो आज लेकर राज खुल जाए महतारी बेटवा मारे जाओ मारा गिरा के। मैं आपकी कसम खा के कहती हूं, हमारे कसम का मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लंबादार का की फालतू है ना किसी से कुछ नहीं कहूंगी। महतारी बेटवा का मरवा तू राज कर दे रंडो
वो मार के अघाने के न जानी कहाँ जी है, ये ऐसे ना मरी। पहली बात कोनो मेहरारू बात तक का मारे है, वही बंदूकी के माथे वही बंदूकिये से मारा, ऐसे ना मार पड़ गया, ऐसे हम जाने। अगर ये बच गई है तो साली शिकायत करने जरूर पहुंचेगी, लेकिन मैं इसे उस काबिल नहीं छोड़ूंगा जो राणा तक पहुंच सके और हमारी शिकायत करते। हराम घर, अगर तू दुनिया में जिंदा रहेगी तभी तो हमारी शिकायत करने जाएगी। और ये आ गई दूल्हे राजा की नानी जी और मौसी जी। इनका कहना है कि बहुरियों को भाई छोड़ दिया जाए, 20 रुपए का इनाम। मौसी को बता दी उन्होंने माटो में काज नहीं का। नानी होश में रहो, होश में रहो। बहुरियन का संदेश मेरे मारो नहीं, बात पछताइए। साली हरा ये माँ मर गई, ये तो मर गई, अब क्या होगा? अगर कोई आ गया तो क्या होगा? मर के भूंज के खा डाल। अरे आदमी खाएंगे क्या? क्या करे इसको, बोलो। तुम्हारी वजह से इतना बड़ा बवाल भवा। अरे तो बोलो क्या करे इसको? सुना, चिल्लाना क्या करे इसको? चिल्लाना। पहले तो ये मंगलसूत्र उतार लिया, सोने का बेटा नकुना का निकाल। अरे तुमको ये स्किन लगी पड़ी कि जान के लाले पड़ने वाले, कोई आ गया तो क्या होगा? तो हुक्का तो खरीदे नहीं पर सोना चांदी इतना महंगा चला जाए। अरे सोना चांदी जाए भाड़ में, जल्दी बताओ कोई जुगाड़ इसको क्या करे? सुना, घबराना भाई, अंधेरे का चुप्पे लग जाकर फुलवारी में गाड़ी आ वही नरवा किनारे ले जाए थे। गोलू गोलू घर के पीछे, गोलू घर के पीछे। फुलवारी में ले जाओ, चल। गोलुआ की लग जाए तो गोलुआ की मम्मी की पकड़ी या